सर, आपने घोषणाओं की बात की। पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर आम आदमी पार्टी ने जो घोषणाएं की वो लागू भी की। और अब राजस्थान की बारी है। राजस्थान में किस तरीके से पार्टी घोषणाएं करेंगी, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि इस समय जो कांग्रेस की सरकार है उससे जनता त्रस्त है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो या व्यवसायी हो, हर कोई त्रस्त है। इस बार जो जनता है वो झांसे में नहीं आने वाली है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास जनता के लिए क्या कुछ घोषणाएं हैं? देखिए, एक आम जनता को क्या चाहिए होता है, हमारे संविधान ने अधिकार दिया हुआ है रोटी, कपड़ा और मकान, जो एक इंसान की मूलभूत जरूरत है। आज राजस्थान के अंदर भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर इतनी महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है कि एक आम आदमी को अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। 5 या 10 हजार रुपए वेतन देते हैं। आप ये बताइए, संविदा पे कर्मचारी रख रहे हैं, सारे इन्होंने कर्मचारियों को हटा दिया है, सरकारी नौकरियां ये खत्म करते चले जा रहे हैं। आखिर आप एक तरफ तो महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, पेट्रोल आप देख लीजिए, पेट्रोल की मैं बात करूंगा कि राजस्थान के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल है। आज क्यों है ऐसा? आप जीएसटी कम कीजिए ना। आज मैं शाहजहांपुर बॉर्डर गया था किसान आंदोलन के समय में, तो वहां पर राजस्थान के लोग पंजाब में जाते हैं पेट्रोल डलाने के लिए। भाई क्यों जाते हैं? आप राजस्थान में टैक्स कम कीजिए ना। आपने पेट्रोल में इतना ज्यादा वेट क्यों लगा रखा? और जब पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो महंगाई को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे बड़ा कारण है कि आप महंगाई पर अंकुश लगाइए। आज आप देख लीजिए, टमाटर 120-140 रुपए किलो बिक रहा है। डीजल और पेट्रोल के भाव में टमाटर बिक रहा है भैया। क्यों हो रहा है? काला बाजारी करने वालों पे आप अंकुश कीजिए। आज ही के मैं अखबार में आप देखिए, दैनिक भास्कर में जो खबर आई है, मंदिरों के नाम पर लूट हो रही है। आज बालाजी के मंदिर सब दे दिया है। क्या है व्यवस्था? जिनको पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन आम जनता को सहूलियत देने के लिए है, लेकिन जब हमारा पुलिस प्रशासन मिली भगत करके और बड़े बड़े उठाई गिरों को लेकर, बड़े बड़े भू माफियाओं को लेकर, बड़े बड़े टोल माफियाओं को लेकर मिलकर उनके साथ पैसा कमा रहा है। राजस्थान में भ्रष्टाचार का फैलाने का कारण सबसे बड़ा पुलिस विभाग है। अगर पुलिस विभाग ईमानदार हो जाता है तो राजस्थान के अंदर जनता लूटने से बच जाएगी। आज भी अखबार में जो दिया हुआ है, पुलिस की मर्जी से, पुलिस की मिली भगत से आम जनता को लूटा जा रहा है। आज आपने रास्ते में टोल लगा दिए, भाई उस रास्ते से दूसरे लोग भी निकलते हैं, तो आपने टोल लगा के आज 200 रुपए वसूली कर रहे हो। 200 रुपए जा कहां रहा है? मैं अशोक गहलोत जी से कहना चाहूंगा कि 5 साल, 4.5 साल आपने निकाल दिया, 4.5 साल आपने जनता को और स्टूडेंटों को बेवकूफ बनाया है। आज आप कानून बनाने की घोषणा कर रहे हैं कि हम फांसी की सजा उनके खिलाफ पाएंगे, हम विधानसभा में कड़ा कानून लाएंगे। भाई 4 साल, 4.5 साल पहले आप कहां गए थे? आज आपको याद क्या आ रही है? आपकी जादूगरी, आप कहते हो कहां गई आपकी जादूगरी? आपकी जादूगरी से ये काम जो आप आज करना चाह रहे हैं, जब आपकी सत्ता जा रही है। आज आपको पता है कि जनता अब आपको नहीं चुनेगी, जनता अब आपको सिंहासन पर नहीं बैठा लेगी, फिर भी आप जनता से झूठे वादे कर रहे हो। आप जनता को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? आप ये बताइए मेरे को। जनता को एक बार आपने बेवकूफ, जनता ने आपको 3 बार मौका दिया है, भाजपा को भी 2 बार मौका दिया है, और आप आशा कर रहे हो जनता से। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बार जनता झांसे पर नहीं आएगी। इस बार आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं, हमारी बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक, विश्व स्तरीय जांच, चाहे जितनी भी बड़ी आम आदमी को बीमारी हो जाए सरकार फ्री इलाज करती है, महंगे से महंगा इंजेक्शन मिलता है उसमें। और हमारी जो मोहल्ला क्लिनिक है, जो मॉडल है, आप देख लीजिए दिल्ली के मॉडल, उसमें डॉक्टर्स अवेलेबल है, दवाइयां हर महंगी से महंगी दवाइयां अवेलेबल हैं। ऐसी मोहल्ला क्लिनिक हम राजस्थान की जनता को देंगे। बिजली के लिए हमारे गंगानगर में हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि राजस्थान के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री राजस्थान को देंगे। बेरोजगारी के क्षेत्र में अपने स्टूडेंटों से कहना दूंगी कि पंजाब के अंदर, दिल्ली में हमारी 8 साल से गवर्नमेंट है, पंजाब के अंदर देख लीजिए एक भी पेपर नहीं फूटे, और दिल्ली के अंदर हमारे एक भी पेपर नहीं फूटे। पंजाब के अंदर हमारी साल भर की गवर्नमेंट हुई है, एक पेपर फोड़ने की कुछ कोशिश हुई थी, उसके खिलाफ भगवंत मान जी ने इतना कड़ा एक्शन ले लिया कि उसके बाद दूसरी कोई खबर नहीं आ रही है। पंजाब के अंदर देख लीजिए भ्रष्टाचार पे हम लोगों ने कैसे अंकुश लगाया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर जरा सा आरोप लगा था, हमारे भगवंत मान ने उनको 2 मिनट में निकाल के बाहर कर दिया और जेल के अंदर डलवा दिया। ये व्यवस्था होनी चाहिए, इतनी कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी सरकारी अधिकारी,
कोई भी विधायक, कोई भी सांसद आम आदमी से रिश्वत मांगने की हिम्मत नहीं कर सके। अभी मैं कुछ दिन पहले चंडीगढ़ गया था, आप देखिए साल भर हमारी सरकार को हुआ है, लेकिन हमने पंजाब के अंदर परिवर्तन देखा। आज पंजाब के अंदर आप जनता से फोन करके पूछ सकते हैं, पंजाब के अंदर एक पुलिस वाला अब हाईवे पे, टोल पे किसी भी तरह की चौथ वसूली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि वहां पर एक ईमानदार सरकार है, एक ईमानदार मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, भगवंत मान। जब भी किसी राज्य का राजा ईमानदार होता है तो प्रजा सुखी होती है, और जब प्रजा दुखी होती है इसका मतलब राजा वहां का भ्रष्ट है। आज हमारे राजस्थान पे जो भी राजाओं ने आज तक राज किया है, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे वर्तमान में अशोक गहलोत जी हैं, बेशक अपने को गांधीवादी बताते हैं, लेकिन उनके राज में जनता दुखी है, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और पुलिस में तो कानून व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल जंगल राज है। चारों तरफ रेप की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह हमारी बालिकाओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, और रिपोर्ट लिखाने जाओ तो थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तो इन व्यवस्थाओं से जनता झांसे पे नहीं आएगी। हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम दिल्ली की तरह सारी घोषणाएं जो हमने दिल्ली में की है वो घोषणाएं करेंगे, और जनता के बीच जाकर जनता की जो समस्याएं हैं, हम लोग अलग अलग विधानसभाओं में जाएंगे, जनता के बीच में जो समस्याएं हैं वहां की हर विधानसभा की अलग होती है, क्योंकि हम लोगों ने दिल्ली में भी जब चुनाव लड़ा था तो हम लोग मोहल्लों में जाते थे, वहां की समस्याओं का हमारा अलग घोषणा पत्र बनता था। तो हमारी विधानसभाओं में जो समस्याएं हैं उनका घोषणा पत्र अलग बनेगा, और पूरे राजस्थान के लिए एक घोषणा पत्र अलग बनेगा, और हम ऐसी घोषणाएं करेंगे क्योंकि जनता को हमारे ऊपर विश्वास है। इसलिए पूरी ताकत के साथ इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और महीने भर के अंदर आपको हमारा जो अभी संगठन का गांव गांव दाढ़ी दाढ़ी का प्रोग्राम चल रहा है, हम लोग एक गांव में जाकर 11 लोगों की कमेटी बना रहे हैं, और बाढ़ में जाकर 21 लोगों की कमेटी बना रहे हैं। ये अभियान हमारा जुलाई में पूरा हो जाएगा। इसके बाद पूरी ताकत के साथ हम लोगों के अरविंद केजरीवाल जी और राजस्थान के जितने भी कार्यकर्ता हैं जगह जगह जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, और पूरी ताकत के साथ हम राजस्थान का चुनाव लड़ेंगे, और इस बार हम राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जैसा कि नवीन जी ने घोषणाओं के बारे में बताया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जनता के लिए क्या कुछ कार्य होंगे, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक की उन्होंने बात की, नवीन जी ने बात की, इसके साथ साथ 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की, आपने नवीन जी स्टूडेंट्स की बात की, और हम देख रहे हैं राजस्थान के अंदर किस तरीके से पेपर लीक मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट भी आया था कि इसको लेकर सख्त से सख्त कानून बनाया जाएगा। अगर आपकी सरकार राजस्थान में बनती है तो इसको रोकने के लिए किस तरीके के कानून आप लेकर आएंगे? देखिए, राजस्थान में अगर हमारी सरकार बनती है, और बनती नहीं बनेगी मैं तो कहूँगा, तो हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट कानून बनाएंगे, इतना कड़ा कानून कि जो भी आदमी पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया जाता है, सबसे पहले तो उसकी जितनी भी संपत्ति है राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देनी चाहिए, जिससे कोई भी दूसरा अधिकारी पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करे। दूसरा, इनके खिलाफ जैसा गहलोत जी ने कहा है, आजीवन कारावास का कानून या फांसी जैसी कड़ी सजा होनी चाहिए। जब तक डर पैदा नहीं होगा तब तक राहत नहीं मिल सकती। तो हम लोगों की सरकार बनती है राजस्थान में, और पूरी ताकत के साथ हम कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, तो हम इतने स्ट्रिक्ट कानून लागू करेंगे जिससे कोई भी सरकारी कर्मचारी मिली भगत करके पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं कर सके। सर, आम आदमी पार्टी की हम रैलियां देख रहे हैं, श्रीगंगानगर की रैली हो जहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था, या फिर आपकी तिरंगा यात्रा हो, तो आप जनता से जुड़ने का कार्य भी कर रहे हैं, जनता की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है, तो किस तरीके से जनता अपनी प्रतिक्रिया आपको दे रही है, किस तरीके के रुझान आपको देखने को मिल रहे हैं? देखिए, हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, और आज ही नहीं, हम 2012 में हम लोगों ने यात्रा पूरे राजस्थान के अंदर निकाली थी। हम जिस गांव में जाते थे, जिस चाय के होटल में पीते थे, चाय वाला हम लोगों से पैसे नहीं लेता। किसी गांव में हम चले जाते हैं, खाना खाते हैं, होटल वाला हम लोगों से खाने के पैसे नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? एक आम आदमी नहीं, हमारी ये जो टोपी है, एक आम आदमी पार्टी की टोपी, ये एक ईमानदारी की ताकत है। ईमानदारी की हम टोपी लगाकर जनता के बीच में जाते हैं तो जनता पूरी आशा के साथ इन दोनों पार्टियों से दुखी हो चुकी है। ना तो वो भाजपा पे विश्वास कर रही है, ना कांग्रेस पे विश्वास कर रही है। राजस्थान में उनके पास विकल्प नहीं था।
राजस्थान में एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, दोनों ही पार्टियां एक हैं। भाजपा को वोट दो तो भी स्थिति वही है, कांग्रेस को वोट दो तो भी स्थिति। तो इस बार जनता के बीच में एक विकल्प आया है, आम आदमी पार्टी एक ईमानदार विकल्प आया है, जिनको पूरा विश्वास है। और राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि जिस तरह हमारे दिल्ली में काम हो रहे हैं और हमने जो घोषणाएं की है वो पूरी की हैं, उन घोषणाओं पे सिर्फ आम आदमी पार्टी ही खरा उतर रही है। इसलिए राजस्थान की जनता हमारे लिए हाथ खोलकर बैठी हुई है। सिर्फ कमी है हमें उनके बीच पहुंचने की। तो इस बार विधानसभा के चुनाव के माध्यम से हम पूरे राजस्थान के अंदर 200 विधानसभाओं में जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है जनता इस बार प्यार और समर्थन देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी और भाजपा और कांग्रेस को ऐसा झटका लगेगा जैसे बिजली का 440 वोल्ट का करंट होता है।